हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल के हम ऑनलाइन क्लासेज में आज हम +2 क्लास का लेसन नंबर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7वां जो लेसन किया था उसी पर आधारित है ये लेसन। बहुत ही आसान लेसन है। आशा करता हूँ बच्चों ने इससे पहले के जो लेसन है पढ़ लिए होंगे हमारे NCERT की बुक से, तब जाकर आप नेक्स्ट लेसनों को कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण के बारे में आप सब जानते ही हैं। यानी कि हमारे आसपास का जो सिस्टम है, चारों ओर हमारे जो वातावरण है, जहाँ पर अनेक पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे से छोटे कीटाणु सभी जो है मिलजुल कर वातावरण का निर्माण करते हैं। इसमें हम दो ही चीज़ें आती हैं कि पर्यावरण कुछ ऐसी चीज़ों पर निर्भर है जहाँ पर सभी जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपस में निर्भर है। और ये निर्भरता है वो वातावरण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है, जिसको हम जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक बार उदाहरण देते हैं। वह मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वातावरण में एक संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज हम देखते हैं अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वो किस कारण से हुए हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे काटने के कारण से। जो जहरीली गैसें हैं वो वातावरण में पहुंच गई हैं, अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां जो है पैदा हो गई हैं। वो किसके कारण हुई है, जो पृथ्वी का संतुलन है, जो पर्यावरण है, वो खराब हो गया है। ठीक है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हम जो है संतुलन, सभी जो पृथ्वी पर रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी का एक मिलाकर कॉम्बिनेशन, उसको हम बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं इसको। इसका मकसद है वह पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। अगर एक की संख्या घटेगी, अगर मान लीजिए जो हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं पृथ्वी पर जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, या इतने बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु हैं, हाथी है, व्हेल मछली है, इतने बड़े बड़े जीव हैं, सभी का पृथ्वी पर अपना महत्व है। अगर इनमें से एक कम होगा तो उसके ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेंगे। कैसे? उदाहरण के लिए पेड़ काटना है। पेड़ काटने के कारण क्या हुआ, इसके नेगेटिव प्रभाव कहाँ पड़े, वातावरण में। वातावरण में जहरीली गैसें हुई, जिसके कारण अनेक बीमारियां हुई। जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पक्षी थे वो खत्म हो गए, गायब हो गए। किसके कारण? वह वातावरण में क्या हो गया, जहरीली गैसें भर गई, जिसके कारण कह सकते हैं उन जीव जंतुओं का ह्रास हुआ। इनका अपना महत्व है। अब मान लीजिए कोई पका हुआ पेड़ से, वृक्ष से पका हुआ फल गिर जाता है, पकने के बाद जो है फल गिर जाता है, और उसको अगर छोटे छोटे जीव उसको कह सकते हैं नहीं खाएंगे तो वो सड़ जाएगा। सड़ जाने के कारण क्या होगा, उसकी जो दुर्गंध है, स्मेल है, वो ज़्यादा हानिकारक होती है। इसलिए जो छोटे छोटे जीव हैं उसको हम देखते हैं 2-4 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं। या कोई पशु मर जाता है, कोई पशु मर जाता है, उसको पृथ्वी के अंदर दबा दिया, धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसके केवल कंकाल बच जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो उसको तहस नहस कर देते हैं, उनके लिए भोजन का काम करता है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है आहार श्रृंखला। हमने आहार श्रृंखला पढ़ी है, वह कोई ना कोई जीव किसी पर निर्भर है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आपस में क्या है, निर्भर है। इस निर्भरता को हम क्या बोलेंगे,
पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं सभी जीव। अगर एक की संख्या घटती है उसके दूसरे पर उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। आज हम देखते हैं अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के जो बढ़िया वृक्ष हैं, मूल्यवान वृक्ष हैं, वो गायब होते चले जा रहे हैं। और इनका मुख्य कारण क्या है? मनुष्य ने क्या कर लिया? इनका व्यवसायीकरण। मनुष्य ने क्या कर दिया? अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पेड़ पौधों को काटना शुरू किया या पशुओं का जो है शिकार करना शुरू किया। इसके कारण इनकी जो संख्या आजकल घटती जा रही है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था, एक लेसन पूरा का पूरा वन्यजीव संसाधन पर था, जिनमें हमने देखा कि कितनी प्रकार के पेड़ पौधे, कितनी प्रकार के पशु, अनेक प्रकार के उनको संकटग्रस्त में प्रजातियों में डाल दिया गया है, क्योंकि आने वाला जो खतरा है वो लगातार इन पर बढ़ता जा रहा है। शिकार के कारण या इनके जंगल काट देने के कारण, पेड़ काट देने के कारण क्या हुआ? इनका रहने का स्थान खत्म हो गया। और इनका जब रहने के लिए स्थान, जंगल नहीं मिलेंगे तो ये जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। और जब ये खत्म होंगे तो इसका असर किस पर पड़ेगा? हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर, पर्यावरण पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग किसका परिणाम है? इसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। इसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। आज जहरीली गैसें वातावरण में इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गई हैं जो अनेक प्रकार की घातक बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों को कह सकते हैं जन्म देती है। क्यों देती है? क्योंकि हमारे वातावरण में ओजोन परत है। ओजोन परत है जो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो किरणें सीधे डायरेक्ट मनुष्य के शरीर को टकराती हैं तो अनेक प्रकार की जहरीली गैसों या कह सकते हैं कि बीमारियों का कह सकते हैं कि उत्पादन करती है, यानी कि बीमारियां हो जाती है। अगर वो जहरीली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो इससे भयानक बीमारियां हो सकती है। और ओजोन परत उन बीमारियों को क्या करती है? रोकती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ज़्यादा प्रदूषण के कारण ये ओजोन परत में अब छेद होने शुरू हो गए हैं, यानी कि ओजोन परत कटना शुरू हो गई है। वातावरण इतना खराब हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है वातावरण में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये ओजोन परत में क्या है? छेद होने शुरू हो गए। आने वाले भविष्य में ये ओजोन परत और ज़्यादा नुकसान कह सकते हैं ओजोन परत को पहुंचा सकते हैं अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया। ठीक है भाई, हमने ऐसी जो वैश्विक बीमारियां, वैश्विक क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक वैश्विक महामारी या कह सकते हैं समस्या है। ये कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये विश्व की समस्या है, पूरी दुनिया की समस्या है। क्योंकि वातावरण क्या है? सभी का, पूरी दुनिया का एक ही वातावरण है। ये नहीं है भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है। ये पूरे देश इसके लिए विश्व जिम्मेवार है। इसके लिए पूरी दुनिया ने मिलकर जो है इसके लिए आवाज़ कह सकते हैं कि प्रयत्न करने होंगे। यानी कि पिछले काफ़ी समय से इसके काफ़ी प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। हमने पृथ्वी सम्मेलन पढ़े हैं, पृथ्वी सम्मेलन 10th में भी पढ़े हैं हमने, +1 में भी पढ़े हैं। पृथ्वी सम्मेलन, वांगडू सम्मेलन है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला ब्राज़ील में। उनका सिर्फ मकसद क्या है? वह जो हमारे दुनिया के देश हैं उनको एक साथ मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो वैश्विक समस्या है उनको दूर किया जा सके। उनका मकसद क्या है? पृथ्वी सम्मेलनों का यही है। वातावरण को बचाना मानव जाति के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर वातावरण साफ नहीं होगा तो मनुष्य कह सकते हैं अनेक महामारियों से गिर जाएगा, अनेक आपदाओं से गिर जाएगा। इसलिए पर्यावरण के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र का बनाना जरूरी है। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े विशालकाय जीवों तक सभी को बचाना जरूरी है। इनके बचाव के लिए मनुष्य ने प्रयत्न करने होंगे, अन्यथा आने वाले समय में क्या होगा? मनुष्य के लिए पृथ्वी पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो हमारा ये तो पर्यावरण को लेकर है। अब जब आप लेसन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। भाई पर्यावरण क्या है? प्रदूषण के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। प्रदूषण को लेकर भाई पर्यावरण में किन चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि सावधानी बरत सकते हैं। आज जो हमारे तेल के भंडार हैं, प्रदूषण है, वो कह सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनके कारण क्या हुआ? जो हमारे भंडार हैं, प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं, वो ख़त्म होने के कगार पर आने वाली 20-50 सालों के बाद जो है
पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है अगर हमने इसके लिए कोई सफल कदम नहीं उठाई। ये तो हमारी पर्यावरण को लेकर है। आशा करता हूँ बच्चों ने अच्छी तरह से, अगर आप वीडियो देखेंगे, समझेंगे और लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा था, दूसरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हमने 10th से पढ़े हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य अपने काम को आसान करने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, जिन चीज़ों को प्रयोग में लाता है मनुष्य, वो क्या है? संसाधन है। मान लीजिए मैं बोर्ड, इस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर का यूज कर रहा हूँ, ये संसाधन है। बच्चे पढ़ने के लिए पुस्तकों का उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं अनेक प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो क्या है? सारे संसाधन है। जब मनुष्य अपने काम को आसान करने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग करता है, वो क्या है? संसाधन है। वह अपने काम को आसान बनाने के लिए। इसमें क्या है? दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने, भगवान ने, यानी कि हमें गिफ्ट के रूप में दिए हैं। जो चीज़ें हमें भगवान से गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिली हैं, धरती, भूमि, पेड़ पौधे, जल, ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। खनिज पदार्थ हैं, ये क्या है? सारे प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य को कहाँ से मिली हैं? भगवान से, गॉड से, उपहार के रूप में। और मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य ने इन चीज़ों का उपयोग करके, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके जो एक अन्य वस्तु तैयार की है। मान लीजिए मार्कर है, मनुष्य ने कैसे तैयार किया? प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके उसको क्या बना दिया गया? ये बना दिया गया। दूसरी चीज़ें हैं वह अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके, अनेक प्रकार के चीज़ों का उपयोग करके वो हम मानव अपनी ऐसी चीज़ों को उपयोग ला सकता है। मैं मान लीजिए गाड़ियाँ हैं, या अनेक प्रकार के लोहे से जहाज बना दिया, गाड़ियां बना दी, अनेक प्रकार की चीजें तैयार कर दी मनुष्य ने। मनुष्य मानव स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक क्या है? संसाधन है। क्यों है मनुष्य स्वयं एक संसाधन? क्योंकि मनुष्य ने अपने दिमाग पे, माइंड के बल पर, दिमाग के बल पर इन संसाधनों को भी यूज किया है, मानव निर्मित संसाधनों को भी यूज किया है। मनुष्य स्वयं क्या है? एक संसाधन है। अगर मनुष्य में दिमाग नहीं होता तो एक लोहे को, अनेक लोहे को आसमान में उड़ा दिया, जहाज बना दिया, वायुयान बना दिया, लोहे को क्या बना दिया? गाड़ियां बना दी, व्हीकल बना दिए। ठीक है, तो मनुष्य स्वयं क्या एक संसाधन है, इनका उपयोग करता है। तो इस लेसन में हम क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्रकृति ने मनुष्य को क्या दिए हैं? उपहार के रूप में दिए हैं। आजकल इनका मनुष्य ने क्या किया? ज्यादा दोहन। इन जो प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य क्या कर रहा है? ज्यादा उपयोग कर रहा है। प्राचीन काल में क्या था? जंगलों में लोग रहते थे, सुरक्षा करते थे, जंगलों से ही अनेक प्रकार की खाने पीने की, या कह सकते हो, और आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य ने क्या किया? उसको, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया गया? खेती शुरू करनी, खेती योग्य भूमि बनानी शुरू कर दी। पेड़ पौधों को काट कर, साफ करके उनको खेती योग्य बनाया गया। और खेती भी कौन सी? व्यवसायी। जब भारत, व्यापारिक भी बोल सकते हैं इसको, व्यापारिक कृषि। क्यों? प्राचीन काल में भारत में ऐसी कृषि होती थी जो केवल इतनी कृषि की जाती थी, इतनी फसलें उगाई जाती थी जिससे केवल परिवार का गुजारा होता था। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने ऐसी फसलों का, कह सकते हैं, उत्पादन शुरू कर दिया जो दूसरे देशों में जाती थी। उनका व्यापार, यानी कि जैसे चाय की है, नील की है, अफीम की है, भारत में प्रेशर बनाया गया उन चीज़ों को, उन फसलों को बनाने के लिए, ताकि हम व्यापार कर सकें। और जिसके कारण भारत में क्या हुआ? जो हमारी खुद की फसलें थी, या कह सकते जो निर्भरता थी, वो दूसरे पर डिपेंड हो गई। और इन संसाधनों का क्या किया गया? दोहन कर दिया गया, ज़्यादा इनको तहस नहस कर दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों को जो है तहस नहस करके इनको व्यापारीकरण कर दिया गया, व्यापार में इनको बदल दिया गया। और इनको
धीरे धीरे मनुष्य ने अपने लिए स्वयं समस्याएं पैदा कर दी हैं। ज़्यादा दोहन के कारण, उदाहरण के लिए क्या है, आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं, लगभग 80 के क्रॉस कर चुके हैं, प्लस हो चुके हैं, 80 प्लस हो चुके हैं। आज से अगर हम 20 साल पहले बात करें तो ये 20 रुपये प्रति लीटर थे, पर लीटर थे 20 रुपये, आज 80 हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? 20 साल पहले जो चीज़ आपको 20 रुपये में मिल रही थी, आज वो चीज़ आपको 80 रुपये में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि मनुष्य ने क्या किया गया, इसको ज़्यादा दोहन किया गया है। इनके जो भंडार हैं वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। लगातार क्या है, जितना हमें इनका उपयोग करना चाहिए हम आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं इनका, यानी कि जितना हमें ज़रूरत है उसका नहीं उपयोग कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा इनका उपयोग तो ये आने वाले 10-20 साल में बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये 500 रुपये लीटर हो आने वाले 10-20 साल में। क्यों ऐसा? इसके हमने विकल्प ढूंढने होंगे। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हमने क्या गया, विकल्प ढूंढने होंगे ताकि इनको सेव किया जा सके, भंडारित किया जा सके। मान लीजिए कोयला है, कोयले के भंडार सीमित हैं, इनको बढ़ने में, प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ने में हजारों वर्ष लग जाती हैं। इनका बढ़ना काफ़ी मुश्किल है, लंबी प्रक्रिया है। और अगर ये जिस तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं ये प्राकृतिक संसाधन, इनको बढ़ने में जितना समय लगता है उससे पहले ये नष्ट हो जाएंगे। अगर ये ख़त्म होते हैं तो इनकी कह सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये महंगे हो गए। इसलिए हमने विकल्प के तौर पर हमने ऐसे संसाधनों का उपयोग करना होगा जो इनको बचत कर सके। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऐसे विकल्प हमने ढूंढने होंगे ताकि इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर है, यानी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक, ताकि एक आता है हमारा यहाँ धारणीयता का विकास। धारणीयता का विकास है लेसन में, धारणीयता का विकास, यानी कि हमने ऐसा विकास करना होगा, विकास हमने इस तरीके से करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी और जो है और पर्यावरण को नुकसान ना हो, यानी कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर और भविष्य को लेकर को देखकर विकास करना। यानी कि हमने इस तरह से विकास करना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, उनको भी पता चले वे प्राकृतिक संसाधन क्या है। अगर हमने इनको ख़त्म कर दिया तो आने वाली पीढ़ी हमारे किस प्रकार गुजारा जो है करेगी। इसलिए हमने ऐसा विकास करना है ताकि भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी भी इनको उपयोग कर सके और पर्यावरण को नुकसान ना हो। अगर हम इनको इस तरह से जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर हम प्रयोग करें तो ये और ज़्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, जल्दी पूंजीपति बनने के कारण, यानी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, वो अपनी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ाते रहना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। और अपनी इच्छाओं को बढ़ाते देख अपना पैसा बनाने की जो उसकी इच्छा है उसको देखते हुए इसने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा दोहन शुरू कर दिया कि पर्यावरण खराब हो गया। आज से हम 10-20 साल पहले हम देखते थे कि पर्यावरण में एक छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे पक्षी थे, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, तोते हैं, कोयल है और चिड़ियाएँ हैं। आज वो देखने के आपको नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वातावरण इतना खराब हो गया है, उनके रहने के लायक ही नहीं बचा है और धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई। और उनकी अगर संख्या कम होती है, हमने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा है, वह पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव जंतु का अपना महत्व है, अगर वो कम होंगे उसके नेगेटिव प्रभाव दूसरे पर पड़ेंगे। इसलिए हमने ऐसा विकास करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनको
संसाधनों का यूज कर सके और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। आज का हमारा टॉपिक यही था, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आशा करता हूँ बच्चों को अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। और अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।